सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। सीटेट जुलाई 2024 के लिए हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश की ये 16वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम दो स्किल्स पढ़ने वाले हैं आज इस क्लास में। लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल क्या होता है। देखो, लैंग्वेज की 4 स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो उन 4 स्किल्स में से आज हम 2 स्किल्स कवर करेंगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या अर्थ होता है इनका, कितने प्रकार की ये होती हैं और इनका विकास आप कैसे करते हैं, बच्चों को आप सुनना और बोलना कैसे सिखाते हैं। इसी के साथ ही इस टॉपिक से सीटेट के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सब हम इस सेशन के लास्ट में कवर करेंगे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से सीटेट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिसनिंग स्किल्स की। श्रवण कौशल इसे हम बोलते हैं, सुनना। तो लिसनिंग स्किल क्या होता है, कुछ चीज़ आप सुन रहे हैं उसे हम लिसनिंग स्किल बोलते हैं, उस प्रक्रिया को या उस कौशल को हम बोलते हैं लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल। अब इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू लिसनिंग प्रोसेस इन लैंग्वेज। अब कोई बच्चा कुछ सुन रहा है, उससे जो कौशल भाषा का जुड़ा हुआ होता है वह कौन सा कौशल होता है, लिसनिंग स्किल होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्किल इन चाइल्ड। देखो, 4 कौशल होते हैं हमारे, LSRWNM ये कह देते हैं। तो ये जो 4 कौशल होते हैं इनमें सबसे पहले लिसनिंग आता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चा पैदा होने के बाद भाषा जब सीखनी शुरू करता है तो सबसे पहले किस कौशल का विकास बच्चे में होने की शुरुआत होती है, या सबसे पहले किस कौशल का विकास बच्चे में होता है, तो वो लिसनिंग स्किल है। भाषा का विकास लिसनिंग स्किल से शुरू होता है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले सुनने की क्रिया करता है, उसके बाद वह बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। ये सीक्वेंस होता है, जिसको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने गलत बताया है। कुछ ने कहा है कि जो R और W है वे उनका कोई क्रम नहीं होता, हम जिस बच्चे को जो चीज़ पहले सिखाना चाहिए वो सिखा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्किल से स्टार्ट होता है, तो लिसनिंग से होता है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले सुनना ही शुरू करता है और सुनने के द्वारा ही वह भाषा सीखता है। इम्पोर्टेंट इन लिसनिंग इज लिसनिंग विद कंप्रहेंशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, चाहे वह दूसरे अर्थ के लिए लिखा हुआ हो। तो जो हम बच्चा सुन रहा है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सुन रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है उसमें, लिसनिंग विद कंप्रहेंशन होता है, समझ के साथ सुनना। कोई भी आपसे कहे कि कोई बच्चा सुन रहा है तो किस चीज़ पर आप सबसे ज़्यादा बल देंगे, हम इस चीज़ पर बल देंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वह बच्चा समझ के साथ सुने, जिस चीज़ को वह सुन रहा है उसे समझे भी। We should give listening opportunities to students to develop their listening skill। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, सीटेट ने सब पूछे हुए हैं। अगर आप बच्चों की लिसनिंग स्किल का विकास करना चाहते हैं, श्रवण कौशल का विकास करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जिसमें वे काफ़ी चीज़ें सुनेंगे। बच्चों को अलग अलग सुनने के अवसर देंगे, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अवसर देंगे हम, जिससे कि बच्चे चीज़ों को सुने। जितना ज़्यादा बच्चे सुनेंगे उतना ही उनके श्रवण कौशल का, लिसनिंग स्किल का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल। तो जो श्रवण होता है, इसे हम ये भी कह सकते हैं, स्किल हटा सकते हैं यहाँ से। तो जो हमारा श्रवण होता है, सुनना होता है, वो कितने प्रकार का होता है, इंटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव लिसनिंग, इंटरेक्टिव लिसनिंग, नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। 4 टाइप होते हैं ये जो सीटेट पूछता है। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। इंटेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है हम जानबूझकर सुन रहे हैं किसी तथ्य को और उसे पूरा समझने के लिए सुन रहे हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, गंभीर रूप से जानबूझकर उस तथ्य को पूरा समझने के लिए जब हम कोई चीज़ सुनते हैं उसे इंटेंसिव लिसनिंग बोलते हैं। कोई आपके सामने कोई पर्सन आता है और वो कोई नोटिस पढ़ता है कि आपकी किस दिन की छुट्टी है या आपको कोई कार्य किस प्रकार पूर्ण करना है, तब आप क्या करेंगे, उस नोटिस को अच्छे से सुनेंगे और उसे पूरा समझने की कोशिश करेंगे। वह होता है इंटेंसिव लिसनिंग। जब आप कोई चीज़ सुनते हैं और उसे पूरा समझने की कोशिश करते हैं, पूरे ध्यान से, पूरा गंभीर होकर आप सुनते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं या उस सुनने को बोलते हैं हम इंटेंसिव लिसनिंग। द मोमेंट व्हेन लिसनर्स लिसन टू समथिंग वेरी केयरफुल्ली इज कॉल्ड इंटेंसिव लिसनिंग। मतलब वेरी केयरफुल्ली जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, लाइक कोई अनाउंसमेंट और कोई डायरेक्शन हमें कुछ दे रहा है, इस तरह की चीज़ें जब हम सुनते हैं वो इंटेंसिव लिसनिंग में आता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव लिसनिंग। तो एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है, जब हम कोई चीज़ मनोरंजन के लिए सुनते हैं, जैसे गाने सुन रहे हैं, अब गाने ध्यान से थोड़ी सुनेंगे, हम रेडियो सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं,
वो सब हम ध्यान से थोड़ी सुनेंगे। जब हम मनोरंजन के लिए कुछ चीज़ सुनते हैं वो हमारा एक्सटेंसिव लिसनिंग होता है। इसमें हम किसी चीज़ को पूरा ध्यान से नहीं सुनते, हल्का फुल्का सुनते हैं, हल्का फुल्का छोड़ भी देते हैं। ये एक्सटेंसिव लिसनिंग होता है। जब हम किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं इंटेंसिव, जब हम ध्यान से नहीं सुनते, मनोरंजन वगैरह के लिए सुनते हैं, वो एक्सटेंसिव। ये अंतर होता है इन दोनों में। द मोमेंट व्हेन लिसनर्स लिसन टू समथिंग फॉर प्लीजर इज कॉल्ड एक्सटेंसिव लिसनिंग। ये प्लीजर है, मतलब हम मनोरंजन के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ सुन रहे हैं, तो एक्सटेंसिव लिसनिंग है। इफ समवन इज लिसनिंग फर्स्ट 5 और 10 मिनट्स ऑफ समथिंग, दिस लिसनिंग वुड बी एक्सटेंसिव लिसनिंग। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ये सीटेट में आया हुआ है। अगर हम सीटेट की बात करें तो ये पॉइंट आया हुआ है कि एक पर्सन क्या कर रहा है, उसके सामने कोई चीज़ बोली जा रही है, मतलब एक पर्सन कुछ बोल रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है उसके 5 या 10 मिनट उसने सुना और फिर उसने अपना ध्यान भटका दिया, तो ये क्या हुआ, एक्सटेंसिव हुआ। क्योंकि इंटेंसिव होता तो हम उसे पूरा ध्यान से सुनते, एक्सटेंसिव में हम थोड़ी देर सुनते हैं फिर अपना ध्यान इधर उधर लगा देते हैं, फिर सुनने लगते हैं। जैसे हम रेडियो सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, लंबे जो सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, हम सुनते हैं, वो सारा हमारा एक्सटेंसिव में ही आता है, क्योंकि हम इन्हें ध्यान से नहीं सुनते। पूरा जो सेमिनार होते हैं हमारे कॉलेज में, जो लेक्चर्स होते हैं बड़े बड़े, पूरा ध्यान से नहीं सुनते, हम इधर उधर ध्यान भी भटका देते हैं। अगर पूरी चीज़ ध्यान से सुने, एक एक शब्द ध्यान से सुने हम, तो इंटेंसिव होगा हमारा। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव लिसनिंग। जब सुनने वाला बोलने वाले को बीच में ही टोक सकता हो, उस लिसनिंग को हम इंटरेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। जैसे 2 पर्सन आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये साहब बोल रहे हैं और ये साहब सुन रहे हैं, तो ये सुनने वाला पर्सन बोलने वाले को बीच में टोक सकता है और अपनी बात रख सकता है। इस लिसनिंग को हम बोलते हैं इंटरेक्टिव लिसनिंग। द लिसनिंग वेयर लिसनर्स कैन रेस्पॉन्ड टू द स्पीकर, जो लिसनर्स होते हैं वे अपनी बात स्पीकर तक पहुंचा सकते हैं, वो होता है हमारा इंटरेक्टिव लिसनिंग। जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती हैं, फ्रेंड्स कन्वर्सेशन होती हैं, या टेलीफोन पर बातचीत होती है, वो सारा इंटरेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग, जिसमें सुनने वाला अपनी बात को बोलने वाले तक पहुंचा न सके, वो होता है हमारा नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। द लिसनिंग वेयर लिसनर्स कांट रेस्पॉन्ड टू द स्पीकर। जैसे हमारे रेडियो पे ये पर्सन सुन रहा है और रेडियो पे पता नहीं कौन कहाँ बोल रहा है, अगर इसे कुछ बात कहनी है स्पीकर को तो ये कह नहीं सकता। यहाँ पर ये पर्सन अपनी बात इसके सामने रख सकता है, इसे बीच में टोक सकता है, लेकिन ये बच्चा रेडियो पर बोलने वाले को टोक नहीं सकता, तो ये नॉन इंटरेक्टिव है और ये इंटरेक्टिव है। जैसे रेडियो, टीवी, सेमिनार, जो हमारे सेमिनार वगैरह होते हैं वहाँ पर भी हम, जो हमारा प्रिंसिपल वगैरह या डीन, एचओडी वगैरह सेमिनार लेता है हमारा, हम उसे नहीं टोक सकते बीच में, कोई हमारी प्रॉब्लम है हमें बाद में डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं लिसनिंग स्किल्स के। हम बच्चों का सुनना इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके सुनना सुधारना चाहते हैं, बच्चे अच्छे से सुने, ध्यानपूर्वक सुने। हमारे उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज, सबसे पहला उद्देश्य है हमें बच्चों को इस योग्य बनाना है कि वे सुनी हुई भाषा को समझ सकें, जिस चीज़ को बच्चे सुन रहे हैं उसे अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट है हमारा टू अनेबल देम टू लिसन टू अदर्स वेरी केयरफुल्ली विद पेशेंस, हमें बच्चों को इस योग्य भी बनाना है कि मैं जब दूसरों को सुने तो ध्यानपूर्वक सुन ले और पेशेंस के साथ सुने। ऐसा नहीं है कि अपना ध्यान इधर उधर भटकाते रहे, इस योग्य भी हमें अपने बच्चों को बनाना है, बच्चों में ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता को विकसित करना है। सो दैट दे में डिफ्रेंशिएट बिटवीन साउंड्स, हमें अपने बच्चों को इस योग्य भी बनाना है कि वे अलग अलग भाषा, अलग अलग जो हमारी ध्वनियाँ होती है, अलग अलग जो साउंड होते हैं, हमारे भाषा के अलग अलग जो साउंड होते हैं उनमें अंतर कर सके। जैसे आ, बा, सा, का, इसे का भी बोल देते हैं। तो इस तरह के जो ये साउंड होते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, कोई पर्सन बोल रहा है तो अलग अलग साउंड निकालता है अपने मुख से, उन साउंड्स में डिफ्रेंशिएट कर सके, इस योग्य भी हमें अपने बच्चों को बनाना है। सो दैट दे में लिसन विद कंप्रिहेंशन, ये पहले भी आया था, कंप्रिहेंशन मतलब समझ, हमें अपने बच्चों को इस योग्य बनाना है कि मैं समझ के साथ सुन सके, जिस चीज़ को मैं सुन रहे हैं उसे समझ भी सके, समझते हुए सुनते हुए मैं आगे बढ़े, इस योग्य हमें अपने बच्चों को बनाना है। टू एनरिच देयर वोकैबुलरी, हमें उन बच्चों की जो वोकैबुलरी होती है वह भी बढ़ानी होती है। अब देखो जो बच्चों की वोकैबुलरी होती है, शब्द अर्थ होती है, उनके मीनिंग्स वे किस चीज़ से बढ़ते हैं, एक तो हमारे सुनने से बढ़ते हैं, दूसरा हमारा पढ़ने से बढ़ते हैं। ध्यान रखना, अगर बच्चे सुनेंगे और पढ़ेंगे तो उन्हें नए नए शब्द मिलेंगे, जब नए नए शब्द मिलेंगे तब उनकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन,
और जो सुनने से उनकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है। क्योंकि अगर इस बच्चे, ये जो बच्चा है कुछ शब्द ये गलत बोलता है, लेकिन रेडियो सुन रहा है, रेडियो वाला थोड़ी गलत बोलेगा, जो रेडियो में स्पीकर है जो कि है, तो वह सही बोलेगा, इससे इस बच्चे की प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगी। तो ये हमारी में होती हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, जिन उद्देश्यों को लेकर हम बच्चों के श्रवण कौशल का, लिसनिंग स्किल का विकास करते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि बच्चों को इस योग्य बनाना है कि वे समझ के साथ ध्यानपूर्वक सुन सके, वोकैबुलरी वगैरह इंप्रूव करनी है उनकी, साउंड में डिफ्रेंशिएट कर सके। नेक्स्ट है हमारा, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी तकनीकें होती हैं जिनके द्वारा आप बच्चों के श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं क्लासरूम में। जो आपकी क्लासरूम है उसमें, क्लासरूम में कौन कौन सी विधियों का आप यूज करेंगे जिससे बच्चों के श्रवण कौशल का विकास करेंगे, लिसनिंग स्किल्स का। सबसे पहला है लाउड रीडिंग। देखो लाउड रीडिंग में क्या होता है, टीचर चैप्टर को पढ़कर सुनाता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कोई भी ऐसा तरीका जिसमें बच्चे कुछ सुने, उनकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी। लिसनिंग स्किल इंप्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, बच्चों को कुछ सुनने के अवसर देना। तो यहाँ पर एक टीचर ऐसी ऐसी विधियों का यूज करेगा जिसमें बच्चों को सुनने के अवसर प्राप्त हो। जैसे लाउड रीडिंग हो जाता है हमारा। लाउड रीडिंग में टीचर, कोई चैप्टर होता है, कोई पोयम होता है, कोई पोयम होती है, वो टीचर सामने खड़ा होकर उसे पढ़ता है, जोर से बोल बोल कर पढ़ता है लाउड रीडिंग में। इससे क्या होता है, बच्चे सुनते हैं और उनके श्रवण कौशल का, लिसनिंग स्किल का विकास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड। जब टीचर बच्चों से क्वेश्चन आंसर करेगा तो टीचर क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि टीचर कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें उसका कैसे उत्तर देना है। जब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उनके सुनने के कौशल का विकास होगा। स्टोरी टेलिंग मेथड, टीचर कोई स्टोरी सुना सकता है बच्चों को, इससे भी क्या होगा, बच्चे सुनेंगे तो उनका लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड भी यही होता है। लेक्चर मेथड में कोई टीचर भाषण के द्वारा किसी भी चैप्टर का लेक्चर लेता है, क्लासरूम के सामने खड़ा हो जाता है और लेक्चर बोल बोल कर कोई चैप्टर बच्चों को समझाता है। जरूरत पड़ती है तो ब्लैक बोर्ड का यूज करता है और टीचिंग एड दिखाता है, लेकिन ज़्यादातर वो बोलता ही है। इससे बच्चों के श्रवण कौशल का विकास हो जाता है, लिसनिंग स्किल का। नेक्स्ट है डिक्टेशन मेथड। डिक्टेशन का मतलब होता है श्रुतलेख, मतलब इमला। आपने इमला लिखी होगी, इमला, जो भी आपकी इमला थी वो डिक्टेशन कहलाती है। स्कूल में आप इमला लिखते होंगे। टीचर क्या करता है, इसमें एक इमला बोलता है, एक पैराग्राफ बोलता है, बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में उस पैराग्राफ को सुन सुन कर लिखते हैं। इससे बच्चे के सुनने के कौशलों का विकास होता है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में कुछ बच्चे आपस में ही विचार विमर्श करते हैं किसी मुद्दे को लेकर। इससे में बच्चे एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं, तो बच्चों के लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव होता है इससे भी। ड्रामा प्रैक्टिस, ड्रामा प्रैक्टिस क्या होता है, कोई आप प्ले करते हैं स्कूल में, नाटक करते हैं, स्किट करते हैं, तो उसकी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं क्लासरूम में। तो 4-5 बच्चे या 10-12 बच्चों को लेकर आप एक नाटक करा सकते हैं अपनी क्लासरूम में। सभी बच्चे डायलॉग बोलेंगे अपने और दूसरे बच्चे उन्हें सुनेंगे, तो उनके सुनने वाले कौशल का विकास होगा। पिक्चर नरेशन, एक टीचर क्या कर सकता है, कोई चित्र लगा सकता है अपने क्लासरूम में और उसकी व्याख्या कर सकता है कि देखो इस चित्र में एक चिड़िया है, एक नदी जा रही है, यहाँ से एक पेड़ लगा हुआ है, तो टीचर उसके एक्सप्लेन कर सकता है उसे, सभी बच्चे सुनेंगे, उनका श्रवण कौशल का विकास होगा। तो ये कुछ विधियाँ हैं जिनके द्वारा बच्चों की लिसनिंग स्किल इंप्रूव होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल की। नेक्स्ट स्किल है हमारी स्पीकिंग स्किल। जो स्पीकिंग स्किल होती है उसका मतलब होता है बोलना। जैसे कोई कुछ बोल रहा है वो हमारी स्पीकिंग स्किल होती है। समझ पाए आप, इतना होता है हमारी स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल हमारी बोलने की क्रिया से संबंधित होती है। स्पीकिंग स्किल इज रिलेटेड विद सेइंग समथिंग वर्बली, मतलब जब हम बोलकर कुछ कहते हैं वो हमारी स्पीकिंग स्किल होती है। दीज आर इम्पोर्टेंट इन द स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहला तो टू स्पीक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर भी मिले आपको, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, पॉजिटिव होता है ये, मतलब अच्छी चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट। स्पीकिंग स्किल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सिचुएशन के और संदर्भ के अनुसार बोलना। जैसी स्थिति है और जैसी हमारा संदर्भ, जिस प्रकार के सिचुएशन चल रही है या जिस प्रकार का हमारा संदर्भ है, संदर्भ से मतलब होता है जैसी स्थिति होती है उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमें अपनी बात कहनी है। तो स्थिति व संदर्भ में हमें अपनी बात को कहना होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लैरिटी इन स्टेटमेंट, हम जो बातें बोल रहे हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ होने चाहिए वे, और उनमें गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं हमने मिक्स कर दिए है। नेक्स्ट है सीक्वेंस इन स्टेटमेंट। जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं वे क्रम से होने चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, मान लेते हैं अमेरिका के बारे में बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं अमेरिका इज डेवलप्ड नेशन,
अमेरिका इज़ दिस, अमेरिका इज़ दिस। ऐसा नहीं है कि हम एक सेंटेंस बोले अमेरिका इज़ वेरी डेवलप्ड नेशन, उसके बाद कह दे कि देयर इज़ मच पॉपुलेशन इन इंडिया, उसके बाद हम कह सकते हैं इन अमेरिका इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो इस तरह से नहीं कर सकते हम कि एक सेंटेंस अमेरिका का लिया, एक इंडिया का, एक जापान का ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते हम। हमें क्या करना होगा, सीक्वेंस बनाना होगा, क्रम से अपने सेंटेंस स्टेटमेंट कहने होंगे। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हमारी इसमें स्पीकिंग स्किल में। स्पीकिंग स्किल में तो कौन कौन सी होती है, एक तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोलना है, एक अपने स्टेटमेंट में क्लैरिटी रखनी है, और सीक्वेंस क्रम से बोलने हैं अपने स्टेटमेंट सेंटेंस। वी शुड गिव स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर स्पीकिंग स्किल लाइक स्टोरी टेलिंग, पिक्चर नरेशन, etc। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपको बच्चों के स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना है तो आपको उन्हें बार बार बोलने का अभ्यास कराना पड़ेगा। अभ्यास से मतलब है मेरे यहाँ पर कि आपको उन्हें बोलने के अवसर प्रदान करने होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी बच्चों को टू स्पीक, आपको बोलने की अपॉर्चुनिटी देनी होगी। अब अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग 2 प्रकार की होती है, इंटरेक्टिव स्पीकिंग, नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग। जो हमने लिसनिंग स्किल पढ़ा है उसी की तरह होता है। इंटरेक्टिव स्पीकिंग में तो ये होता है कि जो बोल रहा है पर्सन वो सुनने वाले से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, सुनने वाले के साथ डायरेक्ट बातचीत कर सकता है, जैसे टेलीफोन पर हो जाती है और फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो जाती है। नॉन इंटरेक्टिव में क्या होता है, जो पर्सन बोल रहा है वो सुनने वाले के साथ डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकता, उससे क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता। जैसे टीवी पर, रेडियो पर, या रिकॉर्डेड कोई सामग्री होती है टेप रिकॉर्डर में, हम उसे सुनते हैं, जैसे यहाँ पर। तो जो बोलने वाला है वो सुनने वाले से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो ये आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। जब हम आपस में बातचीत कर सकते हैं तो इंटरेक्टिव होता है, जब आपस में बातचीत नहीं कर सकते वो नॉन इंटरेक्टिव होता है। अब बात कर लेते हैं हमारी जो स्पीकिंग स्किल होती है उसको डेवलप करने के क्या उद्देश्य होते हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल, सबसे पहला होता है टू अनेबल दैम टू स्पीक इन कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने कह दिया था, हमें बच्चों को इस योग्य बनाना है वे सिचुएशन के अकॉर्डिंग और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपनी बात को रख सकें, बोल सकें, संदर्भ में और स्थिति के अनुसार अपनी बात को रख सकें। टू रिड्यूस देयर हेजिटेशन वाइल स्पीकिंग, बच्चों को इस योग्य बनाना है कि जो उनकी हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है बोलते टाइम, वो दूर हो जाए। देखो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो स्टेज वगैरह पर जाकर हेजिटेटेड हो जाते हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप में नहीं कह पाते। तो वो जो उनकी हेजिटेशन होती है हमें दूर करनी होती है, और वो दूर हम कैसे करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स को उनके इम्प्रूव करके। टू अनेबल दैम टू स्पीक इन डिफरेंट सिचुएशंस, हमें बच्चों को इस योग्य बनाना है कि वे अलग अलग सिचुएशन में अपनी बात रख सकें, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग में बोल सकें। टू अनेबल दैम टू बी क्रिएटिव वाइल टॉकिंग, हमें बच्चों की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर को भी बढ़ाना है, क्योंकि बोलने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए। जब आप कोई चीज़ बोलते हैं इसका मतलब है वो सेंटेंस आप बनाते हैं, और बनाना क्रिएटिविटी तो होता है, बिना क्रिएटिविटी के आप बोल थोड़ी सकते हैं। तो बच्चों के क्रिएटिविटी लेवल को भी हमें बढ़ाना है। तो ये हमारे उद्देश्य होते हैं बच्चों को बोलना सिखाने के। अब कौन कौन सी टेक्निक यूज करता है एक टीचर क्लासरूम में बच्चों को बोलना सिखाने के लिए, उनकी जो स्पीकिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहली टेक्निक तो यही होती है, गिविंग दैम मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ स्पीकिंग, हमें बच्चों को बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हम बच्चों को देंगे तो वे उतना ही अच्छा बोलना सीखेंगे। नेक्स्ट है गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर व्यूज़ फ्रीली वाइल स्पीकिंग, हमें बच्चों को ये भी छूट देनी होती है कि वे अपने विचार फ्रीली होकर शेयर कर सकें। प्रेशर नहीं देना है बच्चों को हमें, और बच्चों पर लिमिट नहीं लगानी है, आपको यही बात कहनी है, वही बात कहनी है। हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, आप कुछ भी बोले और फ्रीली होकर, बिना किसी टेंशन के, जो भी बात आपके दिमाग में है वो आप कह सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। कोई भी स्थिति आपने अपने जीवन में झेली है, उस स्थिति के बारे में आप कोई भी बात हमें बता सकते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीडम हम अपने बच्चों को देंगे उतने ही ज़्यादा टेंशन फ्री होकर अब बच्चे बोलेंगे हमारे, और जितना ज़्यादा बच्चे बोलेंगे उतनी ज़्यादा उनके स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगी। गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, हमें बच्चों को अपने अनुभव शेयर करने की अवसर देने चाहिए। टू अलाउ देम कम्युनिकेट अबाउट देयर रियल लाइफ सिचुएशंस, इन सब का एक ही मतलब है, जो बच्चों की रियल लाइफ सिचुएशन है, उनके एक्सपीरियंस है, उनके अनुभव है, उनके विचार हैं, उनके अनुसार बच्चों को बोलने के अवसर देने हैं। मतलब हमें बच्चों को छूट देनी है कि अपने अनुभव, अपने सिचुएशंस के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं, किन विधियों के द्वारा, किन मेथड्स के द्वारा हम बच्चों के स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इमिटेशन रीडिंग,
इमिटेशन रीडिंग क्या होता है, बच्चे जब किसी पाठ को पढ़ते हैं, बोल बोल कर पढ़ते हैं, वो इमिटेशन रीडिंग होगा। बच्चे जब बोल बोल कर पढ़ेंगे तो उनके स्पीकिंग स्किल का विकास होगा। स्पीकिंग स्किल का विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बच्चों को बोलने के अवसर देने होते हैं। कन्वर्सेशन, हम बच्चों से बातचीत करने के लिए कह सकते हैं, बच्चे बातचीत करेंगे तो वे बोलेंगे, उनके स्पीकिंग स्किल का विकास होगा। क्वेश्चन आंसर मेथड, टीचर क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज कर सकता है, बच्चों से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे क्या होगा, बच्चे उनका आंसर देंगे, आंसर देंगे तब बोलेंगे, बोलेंगे तो उनके स्पीकिंग स्किल का विकास होगा। ग्रुप डिस्कशन भी ऐसे ही होगा। ग्रुप डिस्कशन में बच्चे बोलते हैं। पिक्चर नरेशन, टीचर एक पिक्चर लगा सकता है, यहाँ पर कोई फोटो लगा सकता है, कोई भी चित्र, और सभी बच्चों से कह सकता है अब आप एक एक करके अपने अनुसार इस पिक्चर के बारे में अपने विचार रखिए कि इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। ड्रामा प्रैक्टिस, वही बात आ जाती है कि आप कोई प्ले करा सकते हैं अपने क्लासरूम में। जो बच्चे प्ले करेंगे 5-10 बच्चे, वे बार बार डायलॉग बोलेंगे अपने, उनकी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होगी। स्टोरी टेलिंग, आप बच्चों से कह सकते हैं अपने शब्दों में आप कोई भी कहानी बनाकर बताइए, कोई भी कहानी सुनाइए, आप ये भी कह सकते हैं बच्चों से। स्टोरी नरेशन, आप बच्चों से कोई क्रिएटिव कहानी भी बनवा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आप इनका यूज कर सकते हैं। तभी आज का हमारा टॉपिक था। अब बात करते हैं इस टॉपिक से सीटेट के पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वे क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट्स द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग स्किल। मतलब आप बच्चों की स्पीकिंग स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो क्लासरूम में आप कौन सी प्रैक्टिस कराएंगे, कौन सी एक्टिविटी कराएंगे क्लासरूम में, आप इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी है जिसके द्वारा आप बच्चों की स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली रिसर्च अ टॉपिक एंड प्रेजेंट अ फॉर्मल रिपोर्ट। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और एक रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट बनाकर टीचर को प्रदान कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, सुनना ही नहीं हो रहा है, इसमें तो न सुनना हो रहा है न बोलना हो रहा है, इसमें तो बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसका तो यूज हम बच्चों की स्पीकिंग स्किल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बच्चे जहाँ पर जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ज़्यादा उनके स्पीकिंग स्किल का इम्प्रूव होगा। टीचर्स गिविंग पर्पजफुल डिक्टेशन बाय इंटेग्रेटिंग इट विद आ स्पोकन एक्टिविटी। देखो टीचर बच्चों को डिक्टेशन दे रहा है, इमला बोल रहा है, और उसके बाद इमला के बाद वो कोई एक्टिविटी करा रहा है स्पोकन से संबंधित। जो डिक्टेशन होता है वो गलत चीज़ होती है, डिक्टेशन पर हम फोकस नहीं करते ज़्यादा, डिक्टेशन को हम क्लासरूम में यूज नहीं करते ज़्यादा स्पीकिंग के लिए, क्योंकि डिक्टेशन एक तरह से हम लिखने के लिए तो यूज कर सकते हैं, तो इसे हम काट देते हैं अभी के लिए। इंडिविजुअली स्टूडेंट्स रीड अ केस हिस्ट्री एंड ड्राफ्ट अ रेस्पॉन्स। अब देखो बच्चे केस हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, कोई उसे पढ़ रहे हैं, इससे भी नहीं होगा। यहाँ पर कहीं पर भी बच्चों को बोलने के अवसर मिल ही नहीं रहे। स्टूडेंट्स टेल देयर वर्जन ऑफ ए स्टोरी बेस्ड ऑन सम हिंट्स एंड अप्लाई इट टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। ये सही है, डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बच्चे जो कहानी है उसका अपना वर्जन कह रहे हैं। टीचर ने क्या कहा है बच्चों को कि आपके दिमाग में जो भी कहानी आती है आप उसे अपने अनुसार प्रस्तुत कीजिए। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कोई कहानी अपने वर्जन में। स्टूडेंट्स टेल देयर वर्जन ऑफ ए स्टोरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे अपनी कहानी को अपने वर्जन में टीचर को बता रहे हैं, अपने उद्देश्यों के, अपने अनुभव के अनुसार कोई कहानी बोल रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चों के बोलने के अवसर मिल रहे हैं और बच्चों का जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिसनिंग टू ए शॉर्ट अनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू अ। अगर हम कोई शॉर्ट अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, जब हम अनाउंसमेंट सुनते हैं, कोई निर्देश या कोई नोटिस सुनते हैं, वो पूरा ध्यान से सुनते हैं हम। जब किसी चीज़ को हम ध्यान से सुनते हैं उसे हम कहते हैं इंटेंसिव लिसनिंग। इसका आंसर हो जाता है ए, इंटेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर। देखो अब कौन सी वे स्किल है जिन्हें हम पेन पेपर टेस्ट, जो हमारी लिखित परीक्षा होती है स्कूल में, हमारे जो पेपर होते हैं रिटन एग्जामिनेशन, उनके द्वारा हम भाषा की कौन सी स्किल को जांच नहीं सकते। एक तो स्पीकिंग को नहीं जांच सकते, बच्चे किस प्रकार बोलते हैं वो हम नहीं जांच सकते रिटन टेस्ट के द्वारा। एक लिसनिंग को नहीं जांच सकते हम। ये दो स्किल हैं, इन दोनों स्किल्स को हम नहीं जांच सकते रिटन टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर स्पीकिंग एंड लिसनिंग कहाँ लिखा हुआ है,
लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप बाय अनेबलिंग द लर्नर्स टू। अब हम बच्चों के बोलने को अच्छा करना चाहते हैं, स्पीकिंग स्किल को अच्छा करना चाहते हैं, तो कौन सी विधि अच्छी रहेगी? कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन, ये बात सही है, अच्छी बात है। अगर हम बच्चों से कहेंगे कि आप आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो स्थितियाँ, जो सिचुएशन आपने अपने जीवन में देखी हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए, तो हम बच्चों को उनके अनुभव बताने के लिए कह रहे हैं, ये अच्छी बात है। लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय अ टीचर, ये इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर हम बच्चों को सुना रहे हैं, हमें बच्चों के सुनने वाले कौशल का विकास नहीं करना है, बोलने वाले का करना है। अवॉइड ऑल द एरर्स, देखो सभी गलतियां हम नहीं बंद कर सकते बच्चों की, बच्चे गलतियां जरूर करेंगे, जितनी ज़्यादा बच्चे गलतियां करेंगे उतना ही बच्चे अच्छा सीखते हुए आगे चलेंगे। रीड चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट टेस्ट, डिफ़िकल्ट टेस्ट को पढ़ाकर हम बच्चों की स्पीकिंग स्किल नहीं इंप्रूव कर सकते, तब इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल का एक ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, अगर बच्चे सुनेंगे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन तो इम्प्रूव होगी, क्योंकि दूसरों को सुनने से हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुधर जाती है। एंड दिस देयर वोकैबुलरी, हमारी जो शब्द अर्थ हैं, जो वोकैब्स हैं, वो भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि दूसरे नए नए वोकैब्स बोलेंगे, वे हम सुनेंगे तो हम उन्हें समझेंगे भी। फोर्स दैम टू लिसन एवरी टाइम, ये गलत है, हम बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, उन्हें डांट नहीं लगा सकते, ज़्यादा दबाव उन पर नहीं डाल सकते हम। अनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज, ये सारे सही हो जाते हैं, इसका सी गलत है, सी गलत है और हमें गलत ही बताना है, नोट वाला बताना है, तब इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है कि लिसनिंग स्किल की ये हमारा एक उद्देश्य नहीं है। तभी आज की हमारी क्लास थी, आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ सीटैट ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से सीटैट की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।